अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा दीन जो है बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों उसको हमने मुश्किल बनाया है ना पढ़कर और ना समझकर, जिसकी वजह से आज हमारा दीन पर अमल करना दोस्तों मुश्किल हो गया है। अगर हम सही दीन को समझ लें ना दोस्तों, तो हमारे लिए ये बहुत आसान होगा और इंशाल्लाह हम ज़रूर समझेंगे इस सीरीज़ में कि हमारा दीन दोस्तों कितना आसान है और उस पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने उन्वान की तरफ। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है कुरान मजीद। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुरान की एक आयत के बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लिकै ला तअसव अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, कि तुम उन चीज़ों पर अफसोस ना करो जो तुम्हारे हाथों से निकल गई है, और ना ही उन चीज़ों पर इतराओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दिया है, इसीलिए कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों ये आयत हमारे लिए बहुत ही बड़ा गहरा माना रखती है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को तंबीह की है, उन लोगों को रोका है कि जो चीज़ हाथों से निकल गई उस पर लोग इतना अफसोस करते हैं कि वो अपने आप को उस पर हलाक कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और उन नेमतों के बारे में वो लोग कि अल्लाह ने सब कुछ दिया और दिया वो अल्लाह के, उसके बावजूद भी अपना आप को बड़ा समझते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। जब गरीब थे हमारे साथ बैठते थे, जब आज कुछ पैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत के तौर पर दे दिया तो हमसे ऊंची गद्दी पर बैठना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर इतराओ मत। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसकी दलील हमें पता है दोस्तों, सही बुखारी में जो 3 लोगों का कि अंधे का, गंजे का और बर्स वाली बीमारी का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 लोगों से नेमतों को छीन लिया और एक के पास बाकी रखी। तो दोस्तों याद रखिए कि हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है फ़र्ज़। आज हम देखेंगे एक फ़र्ज़ के बारे में। वो ये है दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारे मज़हब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और हर एक का आपस में मिलने का तरीक़ा भी अलग अलग है, जुदा जुदा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मिलने का तरीक़ा मुसलमानों को दिया है वो है सलाम, कि जब आपस में मिले तो एक दूसरों को सलाम ज़रूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसी बात की तरफ ना करूं कि जब तुम उसको करने लगोगे तो तुमको आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी। आपने फरमाया सलाम को आम करो। दोस्तों सलाम को आम करना यह सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उसका जवाब देना दोस्तों ये वाजिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उससे अच्छा बदला दो, और अच्छा नहीं दे सकते तो कम से कम वही अल्फाज उनको लौटा दो। तो दोस्तों आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मुसलमान एक दूसरों को सलाम करना पसंद नहीं करता। वो सलाम कर दे तो जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। हत्ता कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे बोलते हैं कि फ़लाँ को सलाम ना करो वरना आपका निकाह टूट जाएगा, आपका फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ। ये दोस्तों हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो काम जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उसके नबी ने हुक्म दिया है, वो काम हमें दोस्तों करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे उन्वान की तरफ। हमारा तीसरा जो मौजू है दोस्तों वो है अमल की फजीलत। हम अमल की फजीलत में आज देखेंगे दोस्तों कि किसी भी अमल को इखलास के साथ करने से क्या फ़ायदा होता है। यूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे अमाल के लिए इखलास को शर्त करार दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि हमें सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया है कि हम तमाम के तमाम अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें। दोस्तों आपको पता है कुरान में मजीद में एक सूरत है सूरह यूसुफ, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए कहा, उसमें अल्लाह ने कहा कि वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। हज़रत यूसुफ से बदकारी करने का इरादा किया और हज़रत यूसुफ ने बचने का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बचा लिया और कहा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखलिस बंदों में से थे। तो दोस्तों पता चला कि इखलास के साथ अमल करना ये बुराइयों से बचने का सबब बनता है।
अगर हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी बुराइयों से बचाएगा। कलिमात पर आज हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।